वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो है 2.3 प्रोमिनेंट एजुकेशन ऑफ फिलोसफर्स जॉन डेवी किलपैट्रिक रूसो, देयर प्रिंसिपल्स एंड एम ऑफ एजुकेशन। इसमें हम जॉन डेवी किलपैट्रिक और रूसो की फ़िलोसफ़ी के बारे में जानेंगे, उसके प्रिंसिपल्स और उसके एम ऑफ एजुकेशन। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन डेवी। जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन। पहला है परिचय। जॉन डेवी का जन्म इंग्लैंड के वॉरमेंट में अक्टूबर सन 1859 में हुआ था। स्नातक की परीक्षा में उसने दर्शन में विशेष योग्यता दिखाई, कि मतलब उन्होंने कॉलेज के परीक्षाओं में अपनी फिलोसफी वाले सब्जेक्ट में अपनी विशेष योग्यता दिखाई। विभिन्न विश्वविद्यालयों में वह दर्शन का शिक्षक रहा। मतलब काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर उसने एज अ फिलोसफी के टीचर वर्क किया था। शिकागो में पढ़ाने के काल में उसका ध्यान की ओर गया, कि मतलब शिकागो में था जब उसने वो ध्यान उसका पढ़ाने की ओर गया। John Dewey was born in Vermont, England in October 1859. In the graduation examination, he showed special ability in philosophy. He was a teacher of philosophy in various universities. He came to my attention while teaching in Chicago. जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू डेवे, डीवी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन के सामाजिक रूप की अविरलता है। कि मतलब जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षा है काफ़ी व्यापक रूप, जिसका काफ़ी ब्रॉड उस तरीके में देखा जाए तो जो शिक्षा है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। एजुकेशन इट इज़ अ ब्रॉडेस्ट सेंस इन द मीन्स ऑफ इट्स सोशल कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डेवी, डीवी के अनुसार सभ्य समाज के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों को भी बदलते रहना चाहिए ताकि समयानुसार शिक्षा दी जा सके। कि मतलब डीवी के अनुसार ये था कि जिस तरह से समाज में चेंजेस आते हैं उसी तरह शिक्षा के उद्देश्य में भी बदलाव आने चाहिए, जिससे बच्चे को समय समय पर शिक्षा दी जा सके। जॉन डीवी के शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य। According to Devi, along with the civilized society, the objectives of education should also keep changing uh, wait, so that can be imparted as per the times. Zone has given the following objectives of education. फर्स्ट है अनुभवों का पूर्ण निर्माण, कि मतलब अपने एक्सपीरियंस को दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना। डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पूर्व में निश्चित होने चाहिए, अर्थात बालक की प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है, अर्थात शिक्षा द्वारा बालक के अनुभवों का पुनर्निर्माण होता है। कि मतलब जो डेवी के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पहले से ही निश्चित हो जाना चाहिए, कि जो हमारा उद्देश्य है पढ़ने का वो पहले से ही हमें बना लेना चाहिए। और अर्थात हर एक व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और शिक्षा के द्वारा ही बालक अपने अनुभवों को, एक्सपीरियंस को नए नए तरीके से निर्माण करता है। अकॉर्डिंग टू डेवी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन शुड बी डिटरमाइंड इन एडवांस, दैट इज वेरी एवरी एक्शन ऑफ द चाइल्ड हैज सम पर्पस, दैट इज द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस आर रिक्रिएटेड थ्रू एजुकेशन। पॉइंट सेकंड, वातावरण के साथ अनुकूलन, कि अडेप्टेशन विद एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट में किस तरह से आप अडेप्टेशंस कर सकते हैं। एजुकेशन के शिक्षा को बालक का इस प्रकार से विकास करना चाहिए ताकि वह वातावरण के साथ समायोजन कर सके। कि मतलब शिक्षा का जो विकास है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो बालक है उसको वातावरण के साथ एक समायोजन कर सके, एक आपस में मेल मिलाप बिठा सके। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूल की निरंतर प्रक्रिया है, कि जो शिक्षा जो है वो एडेप्टेशन की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कंटिन्यू चलती है। इसका उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना है। कि जो विकास का उद्देश्य शिक्षा का जो उद्देश्य है कि इसमें जो एबिलिटीज़ को बढ़ाना
बच्चे की एबिलिटीज़ का और तरीके से विकास करना। एजुकेशन शुड डेवलप द चाइल्ड इन सच वे दैट ही कैन एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन is a continuous process of adaptation. Its purpose it is to provide increased growth and potential. सामाजिक कुशलता की प्राप्ति टू ऑब्टेन सोशल स्किल बालक समाज का एक अंग है, अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा बालक को समाज के अनुरूप ही तैयार करे। कि मतलब जो बालक जो है वो हमारे समाज का एक अंग है, और ये आवश्यक होता है कि शिक्षा का जो शिक्षा के ज़रिए बालक को समाज में एक अनुरूप तरीके से तैयार किया जाए, उसको समाज के प्रति कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को निभाने का तरीका बताया जाए कि उनके जो अपने कर्तव्य हैं और किस तरह से आप उन कर्तव्यों को निभाओगे, ये उस चीज़ के तरीके बताने चाहिए। तभी बालक अपने को समाज में समायोजित कर सकता है। जब भी बालक अपने आप को समाज में समायोजित कर सकता है, अपने आप को वो समाज में होने वाली प्रक्रियाओं में अपना योगदान दे सकता है। द चाइल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिपेयर द चाइल्ड society, hence it is necessary that education should according to the society and show him the way to fulfill his duties and responsibilities towards the society. Only then the child can adjust himself in the society. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्वीकारात्मक नैतिकता। कि मतलब अपनी किस तरह से बच्चा मोरालिटी को एक्सेप्ट करे। स्वीकारात्मक नैतिकता का विकास भी बालक के विकास में सहायक है, जिसको शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। इससे बालक में सामाजिक कुशलताओं की में वृद्धि होती है। स्वीकारत मतलब बच्चे की नैतिकता का शिक्षा के द्वारा विकास नैतिकता का विकास किया जाए, और यह शिक्षा ही द्वारा इस बच्चों में नैतिकता का विकास किया जा सकता है, इसकी सहायता से बच्चे में सोशल स्किल्स का में डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड मोरालिटी इट इज़ ऑल्सो helpful in the development of child, which can be accomplished only through education. This increases the social skills of the child. आई होप आपको एम ऑफ एजुकेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट डीवी के अनुसार शिक्षा दर्शन के सिद्धांत, एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू डेवी। शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला प्रयोजनवादी, कि जो डेवी था वो एक प्रेगमेटिज्म हमने आइडियलिज्म प्रेगमेटिज्म के बारे में पढ़ा था, तो वो उस चीज़ पर विश्वास करता था। किसी भी विचार, विश्वास या क्रिया को उसके परिणामों के आधार पर मापा जाता है। मतलब डेवी का यह मानना था कि किसी भी विचार या विश्वास को उसकी क्रियाओं के द्वारा ही मापा जाता है और महत्व दिया जाता है। यदि उसका परिणाम व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, अर्थात अस्वीकार कर दिया जाता है। कि अगर जो व्यक्ति जो सोच रहा है या जो भी क्रिया कर रहा है उसमें उसका परिणाम व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी होता है तो ही उसको स्वीकार किया जाएगा, वरना तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। Pragmatist, any thought, belief, or action, it is measured and valued based on results. If its results is useful for the individual and society, it is acceptance that rejected. नेक्स्ट है आपका सेकंड बाल केंद्रित शिक्षा। की मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो चाहते थे प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता, क्षमता, रुचि के अनुसार विकसित होने का पूरा अवसर और स्वतंत्रता दी जाती है। कि मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता, उसके रुचि के अनुसार ही उसको दी जाए और उसको पूरा अवसर दिया जाए और उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाए। Child centered education, every child gets full opportunity and freedom to develop as per his needs, capacity and interest. थर्ड है आपका सामाजिक उपयोगिता। विद्यालय लघु समाज है, इसलिए समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। कि जो विद्यालय है वो एक तरीके की स्मॉल सोसाइटी है जिसमें समाज की सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। यदि समाज में कुरीतियाँ व्याप्त है तो विद्यालय में
विद्यालय को चाहिए कि वो समाज की इन बुराइयों से मुक्त करे, कि मतलब हमारे समाज में काफ़ी सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं, मतलब जिनसे हमें नुकसान किया जाता है, काफ़ी ऐसी सारी बुराइयाँ या गलत चीज़ें हैं। तो विद्यालय जो है वो समाज की इन बुराइयों से मुक्त करता है। Social utility. School is a small society, therefore, the needs of the society should be kept in mind. If evils are prevalent in the society, then the school should free the society from his evil. फोर्थ पॉइंट है आत्म अनुभव की सेल्फ एक्सपीरियंस। बच्चे को चिंतनशील जांच करे, जांच और उपयोग करके स्वयं सत्य की खोज करनी चाहिए, कि बच्चे को अपने खुद की जो भी उनकी चिंतनशील जांच है वो खुद से करे और उन चीज़ों का उपयोग करे और खुद ही एक सत्य की खोज करे। उसी दूसरों के अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कि उसे दूसरों के अनुभव कि दूसरा किस तरह से एक्सपीरियंस ले रहा है उन पर भरोसा नहीं किया करना चाहिए। The child needs to make reflective inquiry, and one must discover the truth oneself using experiments. He should not rely on the experiences of others. पॉइंट फिफ्थ, शिक्षा और समाज का सहसंबंध, की शिक्षा और समाज में किस तरह का संबंध होना चाहिए, किस तरह से संबंध होता है। शिक्षा वह है जो समाज को चाहिए, कि मतलब शिक्षा एक वो प्रणाली है जो पूरे ही समाज को चाहिए। एक बच्चे का जीवन नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यवस्थित होता है, ये और नैतिक मूल्य और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक मूल्य है, कि बच्चे का जो जीवन है वो उसकी खुद के मोरल वैल्यू के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, और जो जो मोरल वैल्यूज़ है वो ही हमारी सामाजिक मूल्य होती हैं। Correlation of education and society. Education is that which society needs it. A child life is organized according to value, and moral values are nothing but social values. होपफुली आपको ये फिलोसफी समझ में आई होगी। इसमें हमने जोन डेवी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारी जो है एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रूसो। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ सेंड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। रूसो का शिक्षा दर्शन। पहला है परिचय, इंट्रोडक्शन। विश्व के इतिहास में रूसो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सार्वजनिक शिक्षा पर जोर दिया था, कि मतलब पूरे वर्ल्ड के इतिहास में रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने केवल पब्लिक एजुकेशन पर जोर दिया था। उनका मानना था कि विद्यार्थी को स्वतंत्रता का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके कारण वह भविष्य में इसका सही उपयोग कर सके। रूसो के अनुसार कोई भी विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी नहीं होता, बल्कि वह एक विशेष विद्यार्थी होता है, कि मतलब रूसो ने इस चीज़ पर जोर दिया था कि उनका मानना था कि विद्यार्थी को उनको स्वतंत्रता का ज्ञान होना चाहिए, और जिसके कारण वह भविष्य में उस चीज़ का अच्छी तरह से उपयोग कर सके, और हर एक विद्यार्थी को एजुकेशन दी जानी चाहिए। कि समाज में दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है। पहला सार्वजनिक और दूसरा घरेलू। कि एक तो बच्चा सार्वजनिक शिक्षा जो विद्यालय में जाके लेता है, दूसरा जो घरेलू शिक्षा जो हमारे घरों में ही दी जाती है, चाहे होम ट्यूशन्स हो, जैसे कि होम ट्यूशन्स होते हैं, जगह जगह होम ट्यूशन्स खुले हुए होते हैं, कोचिंग खुली हुई होती है। ये सब चीज़ सार्वजनिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, कि जो सार्वजनिक शिक्षा है उसकी जो प्रणाली है वो सरकार द्वारा बनाई जाती है, जो एक विद्यार्थी को समाज के मूल मूल अधिकारों के विषय पर ज्ञान देता है। एवं घरेलू शिक्षा वह होती है जो घरों या निजी विद्यालयों द्वारा संचालित किए जाते हैं, कि जो होम ट्यूशन या फिर प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। जो घरों ट्यूशन्स में और प्राइवेट स्कूल्स में जो एजुकेशन सिस्टम होता है, उनका जो अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अपना आप बना है, वो खुद के बने हुए होते हैं, उनमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, जिसमें विद्यार्थी को समाज के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के ज्ञान भी प्राप्त करने के अवसर प्रदान होते हैं। ये रूसो की फिलोसफी थी जिन्होंने सार्वजनिक और घरेलू शिक्षा पर जोर दिया था, और हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा को आवश्यक माना गया था। He was the first person in world history to lay emphasis on public education. He believed that it is very important for students to have knowledge of freedom so that they can use it properly in future. According to Rousseau, no student is
a normal student, but he is a special student. Rousseau used to say that there are two types of education system in the society. First is public education, and the education system is run by the government, which gives knowledge to a student about the basic of society, about the rights. And home education is that which is run by homes or private schools, in which students along with society people are also given opportunity to acquire all other types of knowledge. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ रूसो, कि रूसो के क्या क्या सिद्धांत है। रूसो का दर्शन प्रकृति के विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व के इर्द गिर्द निर्मित था। कि जो रूसो का मानना था, जो रूसो का जो फिलोसफी का जो प्रकृति थी, उनका मानना था कि उसके विचार विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अपनी इंडिविजुअलिटी, एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए। तो उस चीज़ के इर्द गिर्द ही वो सारी चीज़ों को मानता था। फर्स्ट है प्रकृति अंतिम सच्चाई, की जो हमारा नेचर है वही एक हमारी रियलिटी होती है। रूसो का मानना था कि प्रकृति ही परम सत्य है और सभी वस्तुओं की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है। कि रूसो का यह मानना था कि जो हमारा खुद का नेचर है वो ही एक सत्य होता है और सभी वस्तुओं की उत्पत्ति एक पदार्थ द्वारा ही की जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा शासित है। कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो अपने नेचर के द्वारा ही, नेचर के नियमों के द्वारा ही शासित किया जाता है और इसे नियंत्रित करने वाली कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती। मतलब अपने खुद के नेचर को नियंत्रित करने वाली कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती। रूसो philosophy was built around the ideas of nature and the importance of individual freedom. Rousseau believed that the nature is the ultimate truth and all things originated from matter. He argued that the universe is given governed by the laws of nature and that there are forces that control it. There is no supernatural power. सेकंड है आपका न ईश्वर न आत्मा, कि ना ही कोई ईश्वर है ना ही हमारी कोई आत्मा। रूसो एक नास्तिक था और मानता था कि कोई ईश्वर या आत्मा नहीं है। कि रूसो जो था वो एक नास्तिक था। उनका मानना था कि ना तो ईश्वर है ना ही कोई आत्मा है। उन्होंने संगठित धर्म को खारिज कर दिया था। कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स होते हैं, जिनको पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तर्क दिया कि यह सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है और उन्होंने यह तर्क दिया था इसको रिजेक्ट करने के लिए कि ये एक सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है। ठीक है। रूसो वॉज एन एथिस्ट एंड बिलीव दैट देयर वॉज नो गॉड और सोल। He rejected organized religion and argued that it was a form of social control. थर्ड पॉइंट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। रूसो का मानना था कि शिक्षा प्रक्रिया में बच्चे को केंद्रीय स्थिति दी होती है। कि रूसो यह मानते थे कि शिक्षा प्रक्रिया में बच्चे को सेंटर में रखा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे को कृत्रिम वातावरण में धकेलने की बजाय उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित दी जानी चाहिए। कि मतलब बच्चों को ऐसे वातावरण में ना ढकेले जहाँ पर बच्चे की कोई इंटरेस्ट ना हो, किसी भी चीज़ को ना देखा जाए, बल्कि उसके खुद के नेचर, उसके खुद के इंटरेस्ट के अनुसार उसको शिक्षित किया जाना चाहिए। Rousseau believed that the child has a central position in the education process. He argued that the child should be educated according to his nature rather than pushing him into the artificial environment. नेक्स्ट है आपका शिक्षा में स्वतंत्रता, कि हर एक बच्चे को एक शिक्षा में अपनी खुद की फ्रीडम होनी चाहिए। रूसो शिक्षा में स्वतंत्रता को महत्व मानता था। कि मतलब जो रूसो का ये था कि शिक्षा में हर एक बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तियों को अपने हितों और जुनूनों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। कि उन्होंने यह तर्क दिया था कि हर एक व्यक्ति को अपने हित और अपने जुनून, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। इस चीज़ के लिए उनको स्वतंत्र होना चाहिए। रूसो बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन। ही आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स शुड बी फ्री टू pursue their interests and passions.
नेक्स्ट है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, कि पहले करो फिर उसके बाद उससे सीखना। रूसो का मानना था कि व्यक्ति सबसे अच्छा करके सीखता है, कि मतलब रूसो ये मानते थे कि व्यक्ति जो करता है करने से ही सबसे ज़्यादा सीखता है। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तियों को जानकारी याद करने के लिए मजबूर करने की बजाय अन्वेषण है, कि मतलब उनका ये उन्होंने तर्क दिया था कि बच्चों को जानकारी को याद कराने से अच्छा है उस चीज़ को वो कलेक्ट करे, उस पर बार बार मतलब उसको एक्सप्लोर करे, अच्छे से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करे, उसको करके उन चीज़ों से कुछ सीखे। रूसो बिलीव्ड दैट पीपल लर्न बेस्ट बाय द डूइंग। He argued that explorations rather than forcing individual to recall information, कि उसको बार बार याद ना कराए बल्कि वो चीज़ों को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा वो उतना ही चीज़ों से सीखेगा। नेक्स्ट है अनुभवों के माध्यम से सीखना, कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही चीज़ों को ज़्यादातर सीखता है, और ये हर एक किसी के साथ होता है, जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं उनसे हम ज़्यादातर सीखते हैं। रूसो का मानना था कि व्यक्ति अनुभवों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। मतलब रूसो ये मानते थे कि जो व्यक्ति है वो अपने खुद के अनुभव से ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखता है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रभावी सीखने के लिए संवेदी अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए, कि उनका यह मानना था कि उनको एक प्रभावी तरीके से सीखने के लिए उनको खुद का अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। रूसो believed that individual learn by the through experiences. ही आर्ग्यू डेट सेंसरी एक्सपीरियंसेस, मतलब अपने सेंसेस के थ्रू बच्चा ज़्यादातर सीखता है, शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट है रूसो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब इसमें हम उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। आई होप आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ओके। रूसो जीन जैक्स रूसो, ये रूसो का पूरा नाम था। व्यक्ति और समाज को आकार देने में शिक्षा के महत्व में विश्वास करते थे, कि मतलब व्यक्ति को और एक समाज को सही आकार देने के लिए वो शिक्षा को महत्व देते थे। उनके दर्शन ने व्यक्ति की प्रकृति विकास और खुशी की प्राप्ति पर जोर दिया था, कि उन्होंने खुद की प्रकृति का विकास और उन लोगों की खुशी की प्राप्ति पर जोर दिया था। फर्स्ट स्टेप पूर्ण मानव मशीन के लिए, कि टू परफेक्ट ह्यूमन मशीन, की मानव जो एक खुद की एक पूरी मशीन होता है। रूसो का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य मानव मशीन या मानव शरीर और मानव की परिपूर्ण करना होना चाहिए, कि मतलब शिक्षा का उद्देश्य जो है वो एक मानव खुद की ही एक मशीन है, मानव शरीर और मानव के परिपूर्ण करना होना चाहिए, कि मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मानव अपनी ही चीज़ों पर ज़्यादातर महत्व अपनी ही चीज़ों को ज़्यादातर महत्व दे, अपनी ही प्रायोरिटीज़ को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने जो भी वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, जो भी सीख रहा है वो उनसे उसके आधारित होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा को शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए, कि मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मानव की शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण को बढ़ावा दे। Rousseau believed that the aim of education should be to perfect the human machine or human body and mind. He argued that education should promote physical health and mental well-being. पॉइंट सेकेंड, वर्तमान और भविष्य सुख की प्राप्ति, मतलब हमारे वर्तमान और भविष्य के सुख की प्राप्ति, की मतलब एजुकेशन जब वैसे उनके प्रेजेंट में भी और हमारे फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी रहे। रूसो का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की खुशी को बढ़ावा दे होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति को यह सिखाया जाना चाहिए कि जीवन को कैसे पूरा किया जाए और अपने जुनून को का पीछा कैसे किया जाए, कि मतलब उन्होंने यह तर्क दिया था कि एजुकेशन ये चीज़ इस तरह से व्यक्ति को सिखाया जाना चाहिए कि अपने जीवन में आने वाली जो भी चैलेंजेस है, जो भी चीज़ को किस तरह से फेस किया जाए, कैसे उनको पूरा किया जाए और किस तरह से अपने पैशन को उभारा जाए। रूसो बिलीव दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रमोट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। ही आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल शुड बी टॉट हाउ टू लिव लाइफ एंड पर्पस देयर पैशन। पॉइंट थर्ड, अस्तित्व के लिए संघर्ष की तैयारी, कि अपने फ्यूचर्स में
किस तरह से वो अपने संघर्षों की तैयारी कर सके, कैसे उनका सामना कर सके। रूसो का मानना था कि शिक्षा को व्यक्ति को अस्तित्व के संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे अपने वातावरण में कैसे जीवित रहे और उभरे, कि मतलब व्यक्ति को इस तरह से सिखाया जाना चाहिए कि वो अपने वातावरण में कैसे जीवित रहे और किस तरह से वो अपने आप को उभार सके। रूसो बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। He argued that individuals should be taught how to survive and thrive in their environment. पॉइंट फोर्थ, पर्यावरण के लिए अनुकूलन की अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, के अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से आप अडेप्टेशन कर सकते हैं। रूसो का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उनके पर्यावरण के अनुकूल बनाना होना चाहिए, कि मतलब शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि किस तरह से पर्यावरण में किस तरह से आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, उसके अनुकूल बनाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति को यह सिखाया जाना चाहिए कि प्रकृति और उनके परिवेश के साथ सद्भाव में कैसे रहना चाहिए, कि अपने नेचर और जो उनका परिवेश है रहने सहने का, उसको किस तरह से उन उसके उसमें किस तरह से रहना चाहिए। रूसो बिलीव दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू अडेप्ट इंडिविजुअल टू देयर environment. He argued that individuals should be taught how to live in harmony with nature and their surroundings. पॉइंट फिफ्थ, प्रकृति विकास मतलब नेचुरल डेवलपमेंट। रूसो प्रकृति विकास के महत्व में विश्वास करता था। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति को अपनी गति और अपने तरीकों से विकास करने की अनुमति दी जानी चाहिए, कि मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए या व्यक्ति को इस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो अपने खुद की गति किस तरह से कार्य को करना है, किस तरह से आप अपने आप में विकास कर सकते हैं, उस चीज़ की अनुमति दी जानी चाहिए। Rousseau believed in the great importance of natural evolution. He argued that individuals should be allowed to develop their own pace and their own way. पॉइंट सिक्स, बच्चों का स्वायत्त विकास, ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। रूसो बच्चों के स्वायत्त विकास में विश्वास रखता था। उन्होंने तर्क दिया कि वयस्कों के हस्तक्षेप के बिना अपनी गति से अन्वेषण सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए, कि मतलब वयस्कों के हस्तक्षेप के बिना अपनी ही खुद की गतियों से सीखने की अनुमति, अपने स्वयं से ही बच्चे को सिखाया जा सकता है। बच्चा अपने खुद से काफ़ी चीज़ों को सीख सकता है। Rousseau believed in the autonomous development of child. He argued that children should be allowed to explore the learn at their own pace without interference from adults. ओके, ये टॉपिक आज से हमारा ख़त्म होता है। 2.4, 2.3 एंड 2.1 एंड 2.2 हमारा फिनिश हो गया। 2.5 मैं कल आपको अपलोड कर दूंगी, तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली आपको ये टॉपिक यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।